दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं सोलर एक्लिप्स की। सूर्य ग्रहण जब कभी भी सोलर एक्लिप्स लूनार एक्लिप्स होते हैं तब हमारी लाइफ में असर होता है, बिकॉज एक सर्टन एनर्जी निकलती है उन प्लैनेट्स में से या उन प्लैनेट्स के मिलने से। ये 2024 का फर्स्ट सूर्य ग्रहण है जो कि पाइसिस साइन में लगने वाला है, पाइसिस जॉडियक में लगने वाला है और रेवती नक्षत्र में लगने वाला है। तो पाइसिस के स्वामी जो है गुरु है, उसके अलावा रेवती नक्षत्र के स्वामी जो है वो है मरकरी। दोनों का तो हम पर इफेक्ट आने ही वाला है, दोनों का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट आने वाला है। बिकॉज पर्टिकुलर जॉडियक के पर्टिकुलर नक्षत्र में जब कोई एनर्जी जनरेट होती है तो उसका असर हम पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। इट डिपेंड्स कि आपके होरोस्कोप में पाइसिस साइन कहाँ पर है, दैट इज़ अ डिपेंड्स कि किस तरह का आपको इफेक्ट आएगा। सन गुजरने वाले हैं राहु के साथ, या राहु के बिकॉज ऑफ द राहु ये लगने वाला है सूर्य ग्रहण। सन की जो स्थिति होगी जब कभी भी, अब एक बात करते हैं जनरली कि जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, चंद्रग्रहण की बात करते हैं, एक नेगेटिव लाइन हमको सुनने में मिलती है, अच्छा नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए, या मतलब तो कुछ निगेटिविटी ज़्यादा मुझे पता चलती है लोगों के मुँह से। लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी ग्रहण लगते हैं तो एक नई तरह की एनर्जी या एक नई शुरुआत या फिर एक क्लीनिंगनेस, जो एक होता है ना कि एक सर्टेन चीज़ ख़त्म होकर शुरू हो रही है या एक सफाई हो रही है, निगेटिविटी का अंत होकर के पॉजिटिविटी की तरफ शुरुआत होना। कहीं कुछ दर्द तो डेफिनेटली होता है जब हम कुछ चीज़ की सफाई करते हैं, जब चीज़ को क्लीन करते हैं, जब हम चीज़ों को छोड़ते हैं। और पाइसिस साइन तो है ही लेट गो का, छूटने का, ठीक है। तो जब सन गुजरेंगे पाइसिस साइन से और बिकॉज ऑफ द राहु ये ग्रहण लगने वाला है, तो राहु पूरा सन को ढकेगा और उसके बाद जैसे हम सब जानते हैं सन बाहर निकलते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब सन सूर्य ग्रहण से बाहर निकलते हैं उस समय उनकी एनर्जी या उनकी जो एक होती है ताकत, वो लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स के साथ हम तक आ रही है, एक एनर्जी का लेवल बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो चीज़ें बहुत अच्छी है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, एनर्जी तो डेफिनेटली आती है। उसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि नेगेटिव पॉजिटिव, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। चीज़ें नई तरीके से हमें हमारे सामने फोकस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सारे जोड़े साइन के ऊपर क्या असर होने वाला है, पर्टिकुलर आपकी होरोस्कोप में कहाँ पर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, कहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है। जैसे मैंने बताया दो बड़े मेजर प्लैनेट इसमें इफेक्ट डालेंगे। पहला है पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर, दूसरा है रेवती नक्षत्र का लॉर्ड मरकरी, जो कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेंगे इस समय। और दोनों ही प्लैनेट इस समय एरीज में हैं जब ये ग्रहण लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और मरकरी की बात कर रही हूँ। उसके अलावा जुपिटर तो वैसे ही अभी एरीज में ट्रांजिट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों खुद की, आपकी खुद की। सबसे पहले तो इस समय आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की सोचेंगे, स्पेशली आपके विज़न को। आपका विज़न नए लेवल पर चेंज होगा, आपके विज़न को नई एनर्जी इस समय मिलने वाली है, लेकिन हाई लेवल पर आपका विज़न चेंज होगा, यानी कि जो पहले आप सोचते थे उन चीज़ों में सोच विचार को नए आयाम मिलेंगे, ठीक है। सडन यू फील कि दैट मुझे कोई लॉसेज हो रहे हैं, सडन यू फील कि मेरी ताकत, एनर्जी या मेरी क्रिएटिविटी या मेरे एनहांस या मेरी आई कैन से इमेज इन द सोसाइटी, उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ द 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लॉसेस तो होंगे, ठीक है। इस समय आपको बहुत अलर्ट रहना है रिगार्डिंग योर स्पेशली योर इमेज इन द सोसाइटी। कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है, या सडनली आपको लगेगा कि ऑलरेडी से आप अगर करते थे तो उनमें आपको इस समय प्रॉब्लम्स आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आपकी कोई नई रिलेशनशिप या फिर आपकी कोई ऐसी वाइटैलिटी, उसमें भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। वॉच योर हेल्थ। उसके अलावा एडिक्शन से दूर रहिए, किसी भी तरह का निगेटिव चीज़ करना यानी कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर जैसे मैंने बताया। उसके अलावा अपने विज़न को आप चेंज करें तो भी टूवर्ड्स योर विथ लॉ एंड ऑर्डर ही करना है, यानी ये नहीं कि मैं मतलब अगेंस्ट चला जाऊँ कि ठीक है कानून जो भी कहता है। सूर्य, क्योंकि सूर्य को एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। बागी तेवर इस समय आपके निकल करके आ सकते हैं, आपका विजन बागी तेवर की तरफ जा सकता है, बट इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। माइंड योर लॉसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा जितने स्पिरिचुअल रहेंगे फर्स्ट हाउस में आपके जुपिटर से ट्रांजिट कर रहे हैं, उतना बेटर है। माइंड योर कम्युनिकेशन ऑल्सो, माइंड योर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। अपॉर्चुनिटी के जरिए नहीं कि ठीक है अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं आगे स्लॉट में चला जाता हूँ, इट्स ओके, नहीं, डोंट डू इट।
इस समय आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी से संबंध रखना, अब्रॉड से संबंध रखना, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या लालच में जाना, इस चीज़ के लिए आपको बेटर आपको फील नहीं, मतलब ये आपको नहीं करना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज जा भी रही है, लॉसेस भी हो रही है, तो यू शुड रिलैक्स कि ठीक है, इट्स ओके। इस समय मुझे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे कि मुझे प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में आए। लंबा सोच के आगे चलिए, इस समय ज़्यादा बेटर रहने वाला है। या कोई भी इनकम्प्लीट अगर वर्क भी हो रहा था रिगार्डिंग पेपर वर्क, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए एनर्जी जनरेट होती है आपके 11th हाउस में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल पर जाने के बाद या फिर कुछ एंजाइटी लेवल पे जाने के बाद में या फिर सडन गेन को हासिल करने के लिए हो सकता है कि इस समय आप जल्दीबाजी को यूज़ करें या फिर कोई बड़े लेवल का लॉस कर दें। ऐसे समझिए इस चीज़ को। 11th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि आपका गेन, इमेज, आपका नेटवर्क, आप कितना पैसा कमाते हैं, इन सब चीज़ों में एक होता है ना कि मैं लालच में चला जाऊँ या अगेंस्ट चला जाऊँ किसी भी चीज़ के, वो आपको इस समय नहीं करना है। इस वजह से आपको हाई लेवल की एंजाइटी फील होगी, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा लॉसेस का खाना आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लैनेट जो कि इफेक्ट डाल रहे हैं, पाइसेस का लॉर्ड और रेवती नक्षत्र दोनों 12th हाउस में है, आपकी इनकम का लॉस होना तय है इस समय। तो लालच में न जाइए, एंजाइटी का लेवल बढ़ सकता है किसी भी चीज़ को, चाहे आप फिक्स सेट्स की बात कर लूँ या आपकी गेनिंग की बात कर लूँ, लिक्विडिटी की बात कर लूँ, दोनों ही चीज़ें इस वक्त इफेक्ट डालने वाली है। किसी भी तरह का गेनिंग नेटवर्क में एंट्री करना, लालच में जाना, ज़्यादा गेनिंग के लिए, पैसे के लिए भागना, उन चीज़ों को आपको इस समय अवॉइड करना है। या लालच में जाके कोई पर्टिकुलर मकान की तरफ चल जाना कि डील मिलेगी नहीं, डोंट डू इट। लॉसेस विल बी देयर। सडनली आपकी हो सकता है गेनिंग रुक जाए, सडनली हो सकता है कि आपकी इनकम में लॉसेस हो जाए बड़े लेवल का, मनी लॉसेस देयर। सो माइंड इट, बिल्कुल आपको ये काम नहीं करना है। अगर कोई चीज़ लेट गो भी हो रही है, सडनली वो लॉस भी हो रहा है, उसको पाने के लिए आप कोई ऐसा हथकंडा ना अपनाएं जिससे कि आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो या फिर आपको बड़े लेवल की एंजाइटी हो या आपको बड़े लेवल का लॉस हो जाए। डोंट डू इट, बी काम। जेमिनीज वालों की बात करूँ, आपके 10th हाउस में एनर्जी जनरेट हो रही है। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली, अगर आप सोच रहे थे कि मुझे ये एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आ रहा है या कोई कई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या कई लोगों की तरफ से मुझे बहुत हाई लेवल का आई कैन से ना वो कि वो ठीक है, एक कंफर्ट जोन जो होता है, सिक्योर जोन होता है, हो सकता है इस समय उस जोन से आपको सडनली आपको लेके आप बाहर आ गए हैं, सिक्योरिटी से बाहर आ गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपका करियर, आपका स्टेबिलिटी हिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट आपका कम हो जाए या आप बहुत सोच रहे थे कि मुझे कोई इंक्रीमेंट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, उन सिप से हो सकता है कि आपको सडनली आपको लगे कि वो चीज़ें फुलफिल नहीं हुई हैं। किसी भी तरह का करियर में रिस्क लेना, नया स्टेप उठाना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। उसके अलावा अपने बॉसेस के अगेंस्ट जाना या उनका बात नहीं मानना, जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट जाना, इस समय हो सकता है कि आपका सडनली इंक्रीमेंट रुक जाए, सडनली इमेज खराब हो जाए आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आपका करियर में कोई नई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली आपके कम्युनिकेशंस को लेकर की बात करूँगी, दैट इज़ वेरी, वो ना हार्श कम्युनिकेशंस करना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपका जेमिनीज, उसके रेवती नक्षत्र को भी इफेक्ट डाल रहा, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, ईगो का ध्यान रखिए। उसके अलावा अपने वर्ड्स का ध्यान रखना है कि मैं कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशली फ्रंट ऑफ योर बॉसेस, फ्रंट ऑफ योर अथॉरिटी लेवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए इस समय हो क्या रहा है, सबसे पहले एक जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है या जो ना कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, वो हो रहा है आपके 2nd हाउस में, मनी प्लेस पे, ठीक है। इस समय आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, पहली चीज़ उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय आपके फादर की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है आपका जॉब, आपकी स्टेबिलिटी, आपका करियर। हो सकता है इस समय आपकी कुछ होता है ना कि सडनली इंसान ना एक स्पिरिचुअल पावर में जा रहा था, धर्म के साथ चल रहा था और सडनली उसको लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे करना ही नहीं है, एकदम बागी तेवर आ जाए,
उस वजह हो सकता है कि इस वजह से आपकी किस्मत आपके अगेंस्ट हो जाए या फिर किस्मत आपको साथ नहीं दे, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी ही आपका मतलब है ना कि इस मतलब कि ना पावर है आपकी लाइफ का, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना फेथ गॉड पे फेथ रखेंगे या अपनी किस्मत पे भरोसा रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। सडनली लगता है ना कि मेरी तो किस्मत साथ नहीं दे रही है, इट्स ओके, अब मेरे मन में आज जो करूँगा, नो भगवान, नथिंग, किस्मत कर्मा में चला जाता है इंसान, और उस वजह से बहुत सारे ऐसे रिस्क ले लेता है जिस वजह से उसको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है। टोटल सूर्य ग्रहण है इस समय, बहुत हाई लेवल पे प्रभावी करेगा सबको। सेकेंड हाउस आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, आपका जो जुड़ा हुआ पैसा है, आपका फैमिली, उन दोनों पर भी। और जैसे मैंने बताया ना, आपकी फादर की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें लॉसेस में जा रही हैं आपके, तो माइंड इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा आपका सडनली आपको लगे सपोर्ट सिस्टम खत्म हो रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बी स्पिरिचुअल, दैट्स द वन थिंग फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए 8th हाउस में ये सूर्य एक्लिप्स लग रहा है, सोलर एक्लिप्स लग रहा है। लियोज वालों का खुद का जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो जाकर के 8th हाउस में बैठा है और उसी में वो एक्लिप्स लग रहा है। 8th हाउस है आपकी हिडन थिंग्स जो कि निकल करके बाहर आती है। 8th हाउस वो चीज़ें हैं जहाँ की आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चीज़ें बदलती है और हाई लेवल पर चीज़ें बदलती है, और इस समय भी चीज़ें बदलेंगी। आपकी इनकम की बात कर लूँ या आपके जुड़े हुए पैसे की बात कर लूँ, आपकी स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, सडनली आपको लगेगा कि जैसी लाइफ में आज तक जी रहा था वो लाइफ का पैटर्न में आप बदलाव करेंगे। 8th हाउस सडन चेंजेस देता है आपकी लाइफ में हाई लेवल पर, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल पावर ही बदलेगा, यानी क्योंकि 9th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, दोनों ही प्लैनेट अभी 9th हाउस में बैठे हुए हैं जिन पे एक्लिप्स लग रहा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी, थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स धर्म, टूवर्ड्स स्पिरिचुअल पावर बदलेगा। सडनली एक आपको लगेगा कि आई शुड चेंज माई लाइफ पैटर्न, कि मैं किस तरह से जीता था और मैं किस तरह से जीऊँगा। 18 साल पहले यहाँ पर आकर के चेंजेस आए थे फॉर द राहु एंड एक्लिप्स लगा था, ठीक है। और अब वही चीज़ अब चेंज हो रही है, वही चीज़ बदल रही है। 18 ईयर्स के बाद ही राहु वापस यहाँ पर आने वाले हैं और 18 ईयर्स पहले ही यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो वो जो बदलाव था, अब आपका पैटर्न ऑफ द लाइफ चेंज होगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। राहु बदलते हुए निकल जाएंगे, चीज़ें को छोड़ते हुए निकल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी आपसे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आप खुद है, पर्सनैलिटी है, थॉट प्रोसेस है, ठीक है। वो चीज़ें छूटेंगी तो छूटने दीजिए, इट्स ओके। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि आपको सडनली गेन देंगी और सडनली लॉसेस भी देंगी। लॉसेस फॉर द थिंग्स जो कि आपने पकड़ के रखी थी, और वो हो सकता है वो चीज़ें छूटे, ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका गेनिंग से रिलेटेड, यानी कि मनी मैटर से रिलेटेड। इस समय सडनली आपके बहुत सारा पैसा भी आ सकता है इस समय, लेकिन वो पैसा आएगा कुछ निगेटिव फ्लो से। 8th हाउस है, मृत्यु का भाव भी होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर। तो यू शुड बी रेडी अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने दिमाग को एकदम खुला रखिए और फ्लो विद द टाइम, उसके अगेंस्ट मत रहिए इस समय। जितना आप फ्लो विद द टाइम रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। वर्गोस वालों की बात करूँ, आपके 7th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है इस समय। सबसे पहले तो मैं बात कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप की। इस समय हो सकता है हाई लेवल का रिलेशनशिप में चेंजेस आए। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट कैन बी पॉसिबल कि इस समय हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के रहते हुए किसी और पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई बड़े लेवल का कट ऑफ, डिवोर्स लेवल, या सोच विचार करना कि मैं से अलग हो जाऊं या डिटैच हो जाऊं, इस तरह की चीज़ें इस समय आप फील कर सकते हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से आपको इस तरह का पर्चा मिल सकता है। रिलेशनशिप डूबने की ताकत पे है, या फिर सडनली आपको लगेगा कि आपके पार्टनर का कोई रिलेशनशिप था और आपको सडनली बाहर निकल करके आ गया है। 8th हाउस भी एक्टिव हो रहा है इस समय। कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसी बातें जो आपकी से छुपाई गई थी, इस समय निकल करके आ सकती है थ्रू योर पार्टनर और फ्रेंड ऑफ योर पार्टनर ऑल्सो। तो अपने रिलेशनशिप का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोर्ट केस हो जाना, कोई इस तरह की कोर्ट कचहरी जाना, कोई केस हो जाना एक दूसरे के ऊपर, इस तरह की चीज़ें उससे हो सकती है आपके में। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस एक दूसरे के ऊपर कर दें आप, कैन बी पॉसिबल। माइंडेड, बी अलर्ट। लिब्रा वालों की बात करूँ, आपके 6th हाउस में ये लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी इस समय आपको आपका गेनिंग सिस्टम जो है ना, उसमें सडनली लगेगा आपको स्टॉप हो गया, ठीक है। लेकिन
इस समय ये भी हो सकता है कि आपका गेनिंग नए तरीके से आपके पास आने लग जाए, क्योंकि सूर्य है, ठीक है, पहले तो वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद सडनली वो बाहर निकलेगा एक्लिप्स खत्म होने के बाद में, तो एक नई एनर्जी इस समय आप फील करेंगे। मैं आपकी हेल्थ की बात इस समय कर रही हूँ, ठीक है, उसके अलावा आपके दुश्मनों की बात भी कर रही हूँ, क्योंकि 6th हाउस है, नेगेटिव प्लेस है। बट जहाँ मैं बात कर रही हूँ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, या फिर आपके कमाने का तरीका अलग आपको मिले कि मैं इस तरह से कमा रहा था, मैं इस तरह से पैसा कमाऊँगा, नई एनर्जी। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपना बिजनेस या अपना जॉब चेंज करें, क्योंकि आपको कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली आप कमाने का तरीका आपका बदलेगा। अब दूसरी बात करते हैं, इस समय आपको आपके हेल्थ का ध्यान बहुत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइजेशन संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा नेटवर्क में हो सकता है किसी इंसान से आपकी कोई डिबेट हो जाए, तो दुश्मनी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोन के लिए अप्लाई करता है तो लोन पास हो जाएगा इस समय, लिबरल्स वालों की बात करें। बट वॉच योर हेल्थ। प्रारब्ध कर्मा आपका सडनली आपको लगेगा कि नए तरीके से आपको अटैक कर रहा है, बट कैन बी पॉसिबल, इट्स ए गुड प्रारब्ध कर्मा विल बी स्टार्ट, बिकॉज आपके इनकम के सोर्सेज नए तरीके से आपको मिल रहे हैं। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 5th हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है। सबसे पहले तो योर क्रिएटिविटी एंड योर रूटीन वर्क, ठीक है, या आप जो अगर जॉब करते हैं, या आपकी जो पर्सनैलिटी है, या आपका विजन क्या है, आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं, आपका फ्यूचर में आप किस तरह से सोचते हैं, आपका कितने फ्यूचरिस्टिक है, इन सब चीज़ों पे आपको प्रॉब्लम या आई कैन से कि चेंजेस फील हो सकते हैं, ठीक है। 5th हाउस का लॉर्ड ही सन है, और सन का के ऊपर ही लग रहा है, इसमें एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। इस समय हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय में चेंज करें, जॉब में चेंज करें, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करें, कैन बी पॉसिबल। आदमी ना जब कुछ चीज़ें सोचता है कि मुझे चीज़ों को में बदलाव चाहिए, मुझे चीज़ें बदलनी चाहिए, या कहीं ना कहीं चीज़ें कट होकर के नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, वो चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस समय फील होगी। मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, अपनी पर्सनैलिटी में नए तरीके से चेंज करेंगे। हो सकता है आप ऐसा बिजनेस, पहले जॉब करते थे या बिजनेस करते थे जहाँ आप अलग तरीके से आपकी पर्सनैलिटी निकल करके आती थी, लेकिन अब आप चेंज करेंगे कि मैं कैसा नज़र आता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, मेरा विजन कैसा है, ये पर्टिकुलर बिजनेस या ये पर्टिकुलर व्यवसाय मुझे कितना आगे तक साथ देगा, या इसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें इस समय आप सोचेंगे, डेफिनेटली सोचेंगे, नए तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, अपने दिमाग को भी चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस चेंज होगा इससे। इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट, बट वॉच योर इमेज इन द सोसाइटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आप कोई रिलेशनशिप में है या कोई डेटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसी तरह का कोई रिबेलियस एक्टिविटी ना कर दें, जिस वजह से आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आ जाए, स्पेशली योर वर्क प्लेस पे, ध्यान रखिए। सेजिटेरियस वालों की बात करूँ, आपकी ये 4th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील वेरी एंजाइटी लेवल इस टाइम, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, ओवरलोडेड, मतलब ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही है और मैं बहुत एंजाइटी में हूँ, माई कर्मा इज़ नॉट पेइंग मी, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। तो इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर में जाता है, ठीक है, तो इस समय आप बहुत स्पिरिचुअल पावर तो फील करेंगे डेफिनेटली, बट उसका लेवल है ना कि जब इंसान स्पिरिचुअल पावर में जाता है, 2 तरीके से जाता है। एक तो चाहता है मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ, एक होता है मैं डर के जा रहा हूँ, या एंजाइटी ज़्यादा गई तो भगवान का नाम जप लो, ठीक है, 2 चीज़ें तरीके से इंसान स्पिरिचुअल पावर में जाता है, ठीक है। आपका सेकंड वाला हो रहा है कि आप बहुत एंजाइटी में हैं, डरे हुए हैं, या आप बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि कंफ्यूज है मेंटल लेवल पर। पीस जो है आपका छिना हुआ है, वहाँ पे एक्लिप्स लगा हुआ लग रहा है, दोनों ही जो प्लेनेट है वो आकर के भिड़ रहे हैं, वहाँ जाकर के एक्लिप्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। स्पिरिचुअल पावर डेफिनेटली आपकी अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा भगवान में ध्यान करेंगे, बहुत ज़्यादा हवन में जाएंगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा भगवान को तरफ जाएंगे। यू नीड पीस इन योर लाइफ राइट नाउ, कि मेरी ज़िंदगी पीस नहीं है, ठीक है। इस समय आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना अपनी मदर के साथ रहेंगे, उसके अलावा जितना आप काम रखेंगे अपने आप को, उतना आपके लिए बेटर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस समय जितना आप कोई नया डिसीजन मत ले लीजिएगा। एंजाइटी का लेवल इस हाइट पे जाता है कि इंसान कोई भी डिसीजन ले लेता है। सबसे पहले तो इस समय आपको किसी प्रकार फिक्स सेट्स नहीं खरीदना है, किसी भी तरह का कोई डील कर लेना, डोंट डू इट। इसके अलावा हो सकता है कि समय आप आपके बच्चे आपसे दूर जाएं बिकॉज ऑफ द पढ़ाई लिखाई, बिकॉज ऑफ द सम जॉब और समथिंग लाइक, अगर बड़े बच्चे हैं आपके, उनकी वजह से भी आपको लॉनलीनेस होना या अकेलापन होना कैन बी पॉसिबल। अपने घर में ज़्यादा रहिए, घर के आसपास रहिए, रिलैक्स रहिए, माता के साथ रहिए, पानी पीजिए, गले में चांदी की चैन धारण कीजिए, शिव भगवान को की आराधना कीजिए, जल चढ़ाइए,
इस तरह की चीज़ें कीजिए और रिलैक्स रहिए। कोई नई डील इस वक्त मत कीजिए, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। माता की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ उनके पास भी रहिए। जितना उनके पास रहेंगे उतना आपके लिए भी बेटर रहेगा और उनके लिए बेटर रहेगा। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए थर्ड हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए कहीं ना कहीं एक एफर्ट्स में बदलाव या सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डूबती हुई नजर आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि सडनली आपके एफर्ट्स या आपका मैं वो एक रिलैक्स थे कि ठीक है मेरा एक कॉलेज है, मैं यहाँ पर हूँ, या मेरा घर है, मैं यहाँ पे सेफ हूँ, सडनली आपको लगेगा कि आपका सेफ्टी लेवल जो है ना वो हिल रहा है, जड़ें हिल रही हैं आपकी। आपके एफर्ट्स की बात कर लूँ, अगर आप स्टूडेंट्स आपके कॉलेज की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, या आपको लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं उसकी बात कर लूँ, आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, आप सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, आपके सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, सडनली लगेगा कि जड़ हिल रही है, कहीं कुछ बदलाव हो रहा है। सडनली आपके सपोर्टर्स आपको आपके अगेंस्ट जाते हुए नजर आ सकते हैं। इससे में आप अपने फ्रेंड सर्कल का ग्रुप भी बदल सकते हैं। जो आप पहले थे हो सकता है आप नए फ्रेंड्स बना लें, उनके साथ आप हैंग आउट करें या उनके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। कॉलेज सिस्टम बदल लें, कुछ नहीं जो चीज़ पढ़ाई करें तो डिफरेंट पढ़ाई करना शुरू कर दें। हम सॉरी, कैन बी पॉसिबल। और ये सब होगा बिकॉज आपको चाहिए मन की शांति। कहीं क्या आप लोग ना आपकी मन की शांति नहीं है तो मुझे चीज़ें बदलनी है इस समय। इससे बहुत हैंग आउट भी करेंगे तो ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ की दुनिया से परे, यानी कि आप नहीं चाहते कि मैं इस जगह पे जाऊँ, या ऐसे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, ऐसे फ्रेंड्स बनाएंगे जो कि आप छिपा के रखेंगे दुनिया से कि मेरे ऐसे मित्र भी हैं मेरी ज़िंदगी में। ये समय बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का, अगर आप इसको बहुत पॉजिटिव लेवल पर लेकर के जाते हैं तो। अगर आप वाकई मन की शांति चाहते हैं तो जितना आप स्पिरिचुअल जगह पे घूमेंगे फिरेंगे उतना बढ़िया रहेगा। उसके अलावा जितना आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ में ऐसे फ्रेंड्स बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको अच्छे से गाइड करें, जो आपके लाइफ में अच्छी एडवाइस दें, स्पिरिचुअल लोगों के साथ में उठी बैठी। अदरवाइज ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना अच्छा नहीं होगा, जो कि आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको नॉट कंफर्टेबल, मैं गलत लोगों के साथ फंस गया हूँ या गलत लोगों के साथ मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा कैप्रिकॉन्स वालों को एक बात कहना चाहती हूँ कि इस समय आप अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस कहीं आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब ना कर दे, या कोई तरह का आपको कोई हार्म ना हो जाए किस तरह का, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। एक्वेरियस वालों की बात करें, एक्वेरियस वालों के लिए सेकंड हाउस में एक्लिप्स लग रहा है। सेकंड हाउस में सबसे पहले तो इस समय आप हो सकता है कि अपनी फैमिली से दूर जाएं। उसके अलावा इस समय आपका पैसा जो है जोड़ा हुआ है या आपकी फैमिली का जोड़ा हुआ पैसा है हो सकता है उसमें कोई चेंजेस आए, सडनली लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये लॉस होगा अच्छे वर्क के लिए। हो सकता है इस समय आप शादी करें, आपको कोई प्रपोजल मिले। उसके अलावा हो सकता है कि अपने बिजनेस के लिए पैसा यूज़ कर सकते हैं इस समय, ठीक है। उसके अलावा अपने ट्रिप के लिए भी कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। पैसा तो खर्च होगा, फैमिली से तो आप दूर होंगे, कुटुंब से तो दूर होंगे, आपकी जो होता है ना सिक्योर प्लेस, वहाँ से डेफिनेटली आप दूर जाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए जाएंगे। हो सकता है पढ़ाई पढ़ने के लिए जाएं, बिजनेस के लिए बाहर जाएं, ट्रिप लगाएं, कुछ खुलापन आपकी लाइफ में आएगा इस समय, ठीक है। खर्चा विल बी देयर। उसके अलावा फैमिली से दूर भी जाएंगे, रूटीन चीज़ों से बाहर निकलेंगे इस समय। शादी भी हो सकती है, हो सकता है कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आए इस समय, या आप शादी मतलब अरेंज मैरिज हो, फैमिली को आप मनाना पड़ सकता है। लेकिन मैरिज का मैं इसलिए कह रही हूँ कि 7th हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, 7th हाउस के लॉर्ड है आपके सन, तो कैन बी पॉसिबल वो जो रिलेशन आ रहा है वो आपके बिजनेस के लिए भी हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए बाहर जा सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं दूरियाँ इज देयर विथ योर कुटुंब, विथ योर जोड़ा हुआ पैसा, विथ योर नरिशमेंट प्लेस, सेकेंड हाउस नरिशमेंट प्लेस, सिक्योर प्लेस जहाँ आपको सब कुछ मिलता है, जहाँ आप सब चीज़ों को समेट के रखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उससे आप दूर जाएं, अलग काम करें, कैन बी पॉसिबल। इट्स अ गुड थिंग, बट कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकाल के लाएंगे। अब मैं बात करती हूँ फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के तो फर्स्ट हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है। पाइसेस वालों के लिए सबसे पहले तो बात करूँगी मैं आपकी हेल्थ की, ठीक है। आपकी हेल्थ की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय पाइसेस वालों को कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आ जाना या ऐसी कोई निगेटिविटी आ जाना जिससे कि आप अपने पैटर्न को छोड़ करके नए पैटर्न्स को अपनाएं, और वो नए पैटर्न्स हो सकता है कि आपको बड़े लेवल पर हार्म करें। आई एम टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रारब्ध कर्मा, आई एम टॉकिंग अबाउट योर
हेल्थ के अलावा कोई लोन ले लेना है, किस तरह का कोई डैमेज कर लेना रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स कैन बी पॉसिबल। इसमें नया इन्वेस्टमेंट तो इसमें आपको करना ही नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर किया था उसको आप इकट्ठा कीजिए। उसके अलावा किस तरह की नई दुश्मनी आप इस समय कर सकते हैं, मैं बात कर रही हूँ आपके स्पाउस की या आपके घर वालों की। कुटुंब से अगेंस्ट होना या आपके लीनियंस से अगेंस्ट होकर के सोचना कैन बी पॉसिबल, इस समय आप कर सकते हैं। जब रेट्रोगेट होकर के वापस पाइसेस में आ जाएंगे मरकरी, उस समय आपको उन चीज़ों का पश्चाताप होगा जो डिसीजन आप अभी लेने वाले हैं। मैं 8 तारीख की बात कर रही हूँ और 9 तारीख को मरकरी वापस आ जाएंगे। एक दिन का फ़र्क है, उस एक दिन के अंदर आप अपने आप को जितना रिलैक्स रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। हेल्थ की बात कर रही हूँ, दिमाग में किस तरह का हीट आ जाना, बुखार हो जाना या ब्लड प्रेशर हाई हो जाना कैन बी पॉसिबल। बैड हैबिट से दूर रहिए, चीज़ों को रिलैक्स रहिए, कुटुंब के साथ चलिए, प्रारब्ध कर्मों को देखिए, हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कर्मों को सोच समझ के आगे बढ़िए, कर्मों के साथ रहिए जितना बेटर रहेगा। कर्मों के अगेंस्ट जाना इज़ नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ। इस वजह से क्या आप एकदम वो ना कट ऑफ हो सकते हैं, अवॉइड हो सकते हैं अपनी फैमिली से। ये सारा मैंने आपको बताया पूरे जोड़े के लिए क्या इफेक्ट होने वाला है फॉर दिस सूर्य ग्रहण। अब बात करती हूँ मैं कुछ डिटेलिंग्स की। दो राजा जो कि एक तो राहु है और एक है सन, दोनों ही अपने अपने फील्ड के, अपने अपने ऑरा के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सन की जहाँ बात करते हैं वो धर्म के अनुसार चलता है, उसके अनुसार सारी दुनिया चलती है, प्लैनेट्स है। अब मैं राहु की बात करूँ, वो दैत्य के राजा हैं, यानी कि वो ऐसा इल्यूजन देते हैं जिससे कि सन भी हिल जाते हैं, क्योंकि राहु ही सन को एक्लिप्स लगाते हैं। दो बड़े प्लैनेट या दो किंग एक जगह पर आ रहे हैं और एक जगह पर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसको अपनाते हैं, आप किसको छोड़ते हैं, आप किस धर्म के साथ जाना चाह रहे हैं अब या अधर्म के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी थॉट पे, आपके कर्मों पर या आपके हॉरोस्कोप पर, कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल करके चलते हैं कि मुझे नहीं धर्म ही चाहिए, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। ये डिपेंड्स है आपके ऊपर, क्योंकि ये जो सारा जो एक्लिप्स लगता है, जो भी इफेक्ट आते हैं प्लैनेट्स के, जो भी सब काम होते हैं, ये सब होता है आपकी थॉट प्रोसेस को लेकर, आपके कर्मों को लेकर। तो इसका एक्लिप्स का इफेक्ट आपके ऊपर ही है कि आप किस तरह से उसको अपना रहे हैं। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना धर्म के साथ चलेंगे, जितना लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, कोई भी नया रिस्क मत लीजिए, किसी भी तरह का नया डिसीजन ले लेना एंजाइटी में आकर के, गुस्से में आकर के या फिर रिबेलियस नेचर में आकर के आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। मैं सारे जोड़े सन के बारे में ये बता रही हूँ। टोटल सूर्य ग्रहण है ये, बहुत अच्छे लेवल पे इफेक्ट करने वाला है। चीज़ें छूट रही है, छूटेंगी, लोगों के साथ हाथ से निकलेगी, जाने दीजिए, डजंट मैटर, आप तो अड़े रहिए अपने ऊपर। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सोलर एक्लिप्स, जो कि 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।